ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल हमने तीसरे अध्याय को पूरा कर लिया था। चौथे अध्याय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः चतुर्थो अध्याय। और चतुर्थो अध्याय में ओम यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का और कर्म शब्द कर्मयोग का अर्थात योग मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। इस अध्याय में जो परमार्थ ज्ञान की बात करी गई है वो ज्ञान के द्वारा करी गई है और तत्व ज्ञान का अर्थ बताया गया है यहाँ पे कर्म, और परमार्थ का और संन्यास शब्द जो है वो सांख्य योग और ज्ञान योग के लिए प्रयोग किया गया है। ओम विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। इन चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का पर्याप्त यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। और इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इस अध्याय का महत्तम पढ़ते हैं, जैसा कि हमारा नियम चल रहा है। तो आज हम चौथे अध्याय का महत्तम पहले पढ़ेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भगवान जी बोले लक्ष्मी जी से कि जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनसे स्पर्श मात्र से अधम दया छूट करके और मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। जो लोग गीता जी का पाठ किया करते हैं अगर उनसे कोई स्पर्श कर गया तो भी आप पवित्र हो जाओ। ओम लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छू करके कोई जीव मुक्त हुआ है आज तक? क्या आप वैसे ही कह रहे हो? ओम तब श्री भगवान जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए एक पुरुष की पुरातन कथा सुनाता हूं। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगरी है। वहां एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। वहां एक वैष्णव था, गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया और वहां बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वो साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेर से उसके पांव लग गए और दूसरी के साथ सिर लगा लिया। दोनों बेर के पेड़ पास पास थे, एक से तो सिर लगा लिया उसने और एक से पैर लगा लिए और लेट गया और उसको निद्रा आ गई। वो दोनों बेरियां आपस में कांप करके पृथ्वी पर गिर पड़ी, पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वो दोनों बेरियों के पेड़ जो थे वो ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियों के रूप में जन्म ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण के घर पे उन्होंने 2 बेरियों के 2 पेड़ों ने वो गिर पड़े और वहां से जाकर के और ब्राह्मण के घर पे 2 पुत्रियों के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। और हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। बड़े बड़े पुण्य किए जाते हैं जब मनुष्य देह मिलती है। बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ओम फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब उन दोनों ने तपस्या आरंभ कर दी, फिर कुछ दिन बाद वो बड़ी हो गई। तब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि हे पुत्रियों, तुम्हारा विवाह किया जाए। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि वो विवाह करेंगी नहीं, विवाह करना नहीं चाहेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की सब बात पता है। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि एक हमारे मन की कामना है, परमेश्वर वो पूर्ण करे
तब बहुत भली बात बनेगी। उनके मन में यही था कि वो साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट करके और ये ब्राह्मण के यहाँ लड़की का जन्म मिला है, वो मिले तो बहुत भला हो जाए। ओम इतना विचार करके दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी कि मैं तीर्थ यात्रा करे आए हूं। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके और तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। और तीर्थ यात्रा करते करते वे बनारस में पहुंच गए। वहां जाकर के देखा कि वो तपस्वी बैठा हुआ है और जिनकी कृपा से इस बेरी की देह छूट गई थी, वो तपस्वी बैठा हुआ मिल गया उनको बनारस में जाकर के। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ कर दिया। तब उस तपस्वी ने कहा कि भैया तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, मैं तो तुमको पहचानता भी नहीं हूं। कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानते हैं, हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में पैदा हुए थे और 2 बेरिया के पेड़ थे। तुम एक दिन वन में आए हुए थे, तुमको बहुत धूप लग रही थी, तब बेरियों की छाया के तले बैठ गए थे आप, और लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लग गए थे और दूसरी से आपने सिर लगा लिया था और आपको नींद आ गई थी। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हो गए, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हो गई। तब तपस्वी ने कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं था, अब तुम्हारी क्या सेवा करूं मैं तो भाई पहचान नहीं पाया, मुझे तो पता नहीं थी कि तुम्हारा उद्धार मेरे द्वारा हो गया है। तब कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल प्रदान कर दो, जिससे हम देव देही पाकर के सुखी हो जाएं। उसके फल देते ही आकाश से विमान आए। उसने कह दी ठीक है, 4थे अध्याय का पाठ करने का फल मैंने तुमको दिया। फल देते ही आसमान से विमान आए और उन दोनों ने देवदेही पाकर के वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। तब से वह तपस्वी मन वचन और कर्म से नित्य प्रतिपाठ करने लग गया। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये 4थे अध्याय का महात्म है जो मैंने तुमको सुनाया है। इसको जो आदमी स्पर्श कर लेता है वो जो है वो भी तर जाता है। और यहाँ पे आके महात्म समाज, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम 3रे अध्याय में 4थे श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक भगवान जी ने बहुत प्रकार से वेद कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए और 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग करके भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी थी। उसके बाद 31वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों को की प्रशंसा की थी और न करने वालों का उन्होंने निंदा की थी। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय की समाप्ति तक काम को सारे अनर्थों का हेतु बता करके बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उस मन की आज्ञा मरने की आज्ञा दी थी, मारने की आज्ञा दी थी, बस में करके उसको मार दे। इंद्रियों और मन को बस में करके और उसे मार दे काम को। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतला करके उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतला करके उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा कर रहे हैं।
ओम श्री भगवानुवाच ओम इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरक्षाक बिब्रवीत् ओम एवं परंपरा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। ओम भगवान जी बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। अब अर्जुन को ऐसा लगेगा कि ये फेंक रहे हैं, और वो तो शिष्य है, वो तो समेटे गई। ओम सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छाक से कहा था। हे परंतप, हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। अब ये बात दिमाग में चली आ रही है, क्योंकि उसके दिमाग में तो जो आएगी। अभी और पूरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ओम सवैवाय मया तेध्यम योगः प्रोक्तः पुरातनः ओम भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। उन्होंने बताया कि हे तू मेरे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझसे कहूंगा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने का विषय है। कि अच्छा, क्योंकि क्या होता है, यह योग सबसे प्रथम इस श्लोक में उन्होंने ये बात बताई कि मैंने सूर्य को बताया था। इसका ये मालूम होता है कि उन्होंने क्षत्रियों को, क्योंकि सूर्य कुल जो है राम जी का जो कुल था वो सूर्य कुल था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, मनु से इच्छाक, इच्छाक से फिर आगे जनता दिलीप से होती हुई और उधर सब सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के परिवार से होती हुई और ये भागीरथ की तरफ होती हुई और रघुकुल में और दिलीप जी में आकर के और राम जी तक आ गई थी और उससे भी आगे चली थी। तो ये क्षत्रियों का कुल था। तो इन्होंने ये बात बताई कि ये मैंने पहले क्षत्रियों को ही दिया था और क्षत्रिय ही तू है, इसलिए तुझे मैं इसको बता रहा हूं। दरअसल में ये काम क्या है, कर्मयोग क्या है कि कर्मयोग में मुख्य बात निष्कर्मता की है। आपको कर्म का फल नहीं चाहिए, निष्काम भाव इसमें होना चाहिए, तथा मन और इंद्रियों से को बस में करने का काम कर्मयोगी का परम आवश्यक है। मन और इंद्रियों को बस में करे और उससे कोई फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं करे। कर्मयोग में खास बात ये बताएगी है। और योग का अर्थ है, यहां पर कर्मयोग माना गया, समाधि योग वगैरह से नहीं लगाया गया है अर्थ। भगवान ने बताया कि ये मैंने पहले क्षत्रियों को ही दिया था। अच्छा, राजर्षि का है कि राजर्षि कौन होते हैं? जो राजा भी हो और ऋषि भी हो जाए, राजा भी हो और ऋषि भी हो जाए, उसे राजर्षि कहते हैं। भगवान का ने कहा कि योग को राजर्षियों ने जाना। इस कथन का मतलब क्या है? इस कथन का मतलब है कि भगवान के कहने का यही अभिप्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले से ही इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते हुए आए हैं, और तुम भी राजवंश से ही उत्पन्न हुए, इसलिए तुम भी इसका अनुष्ठान करो। उन्होंने कहा कि तू मेरा भक्त सखा है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं। अतः अब जो भगवान ने
ये बात कही कि भाई मैंने ये सूर्य को कहा था, तो अर्जुन के दिमाग में तो बात आनी चाहिए कि भाई अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, अभी करीब 100 साल के आसपास तो हुए ही है, और आप कह रहे हो कि मैंने सूर्य को बताया था, फेंकने का नंबर लगा दिया तो फिर मैं लपेटने का नंबर लगा दूं। तो भगवान कह रहे, वो अर्जुन कह रहे हैं, ओम अर्जुन वाच ओम अपरम भवतो जन्मं परम जन्म विभस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अर्वाचीन है ही नहीं, अभी हाल में ही हुआ है, कुछ ही दिन, कुछ ही साल पहले, और सूर्य का बहुत पुराना जन्म है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने कल्प के आदि में और सूर्य को इसका उपदेश दिया था। इस पर अर्जुन से भगवान जी कह रहे हैं, ओम श्री भगवान वाच ओम बहूनि वे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ति परन्तप। ओम श्री भगवान बोले कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं। परंतप मैंने पहले ही बताया है कि परंतप माने जो दूसरों को ताप पहुंचाए, परेशान करके रख दे, उनको परंतप कहते हैं। भगवान ने इस वाक्य में ये बात दिखलाई कि हम और आप अभी नहीं हुए पैदा, हम तो होते आए, दोनों जने होते आए, और मेरे भी कई रूप होते आए, क्योंकि नरसिंह भगवान का रूप जितने भी भगवान ने अवतार लिए थे, कन्हैया जी के अवतार से पहले भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। तो ये कन्हैया जी तो आज के लास्ट अवतार हैं 24 में से, अभी तो कल के अवतार आखिरी होने हैं, उसके बाद फिर जो है सतयुग आएगा। तो उन्होंने कहा है कि मैंने मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन आज अनेकों रूपों में पहले प्रकट में हो चुका हूं। उनके मन में कहने की बात थी, ये समझाने की बात थी कि भाई मैं और तुम पहले से भी हो चुके हैं, और मैं जब नारायण था, आदि में ही सूर्य का उदय वो हो गया था जन्म, तो जब मैं नारायण रूप से मैंने सूर्य को उपदेश दिया, ये बात उनको अकेले में बताई चुपचाप। ये गीता जी में जिक्र नहीं है कि मैंने नारायण रूप में बताया है, तो समझने की बात है कि मैंने कई अवतार ले चुका हूं। अब वो कह रहे हैं कि भगवान के मुख से ये बात सुनकर के अब तक मैंने बहुत से जन्म लिए हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है, आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में अंतर क्या है। तो इस पर भगवान जी कह रहे हैं, ओम अजोपि सन्नव्ययातात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अब देखिए क्या है, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी मूल प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है। मूल प्रकृति जो है भगवान के ही सकाश से संसार को प्रकट करती है, और वो मूल प्रकृति को अपने बस में करके प्रकट होते हैं। आदमी के और भगवान के जन्म में इतना अंतर है। जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाते हुए यह अभिप्राय है कि जीव प्रकृति के बस में होकर के जन्म लेते हैं, और मैं जो है अपनी प्रकृति को, मूल प्रकृति को अपने बस में करके जन्म लेता हूं। और पृथ्वी, वो जो मूल प्रकृति है, वो मेरे सकाश से ही दुनिया को बनाती है। और मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर के स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए और जन्म लेता रहता हूं।
ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। यानी यहां पर एक बात दिमाग में आ रही है, 2 पत्ते वाली तुलसी जी की कि वो भगवान के भोग में 2 पत्ते लगना चाहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरे कृपा ने सज्जन पीरा। करे अनीत जाय नहीं भरनी सीधे विप्र धेन सुर धरनी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरे कृपा ने सज्जन पीरा। और असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुत श्वेत और जग विस्तार विसर्जन राम जन्म करे। भगवान जी का जन्म जो हुआ है वो भोले बाबा ने पार्वती जी को समझाया है, वो यहाँ पे फिट हो जाता है। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अगवानी करे अनीत जाय नहीं बननी सीधे विप्र धेन सुर धरनी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरे कृपा ने सज्जन पीरा। और असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुत श्वेत और जग विस्तार विसर्जन राम जन्म करे। अब जो राम के जन्म में ले लेते हैं, कभी कन्हैया जी के जन्म में ले लेते हैं, कभी बरा भगवान में ले लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने को रचता हूं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। धर्म की स्थापना तो है ही। ये गीता जी क्या है, हम लोग इनको पढ़ें, सुने और गाएं और उसके अनुसार अपने आप के अपने दिनचर्या को चेंज करें, सुधरे और अच्छे मार्ग पे जाएं। ये धर्म की स्थापना नहीं है तो और क्या है। लोग कहते थे उन्होंने धर्म की स्थापना कहाँ करी है, कोई धर्म ऐसी चीज तो है नहीं कि लाए और रख दी कि धीरे स्थापना धर्म हो गया। और इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर और हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतला रहे हैं। ओम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वो फिर मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि अलौकिक होते हैं उनके जन्म। ओम बीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। ओम, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए हैं और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहां पे ये बात बताई गई बीत राग भय क्रोधा। इसका मतलब यह है कि आसक्ति का नाम तो राग है। आपको किसी चीज की
वो अच्छी लगने लगी तो उसकी थोड़ी सी आसक्ति हो जाएगी, तो फिर आप समझ लो कि आपको राग हो गया उसमें। और राग और द्वेष बताया था ना, जिसमें आपकी प्रतिकूल बात होती है तो वो उससे द्वेष होता है। किसी भी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट सी होती है उसको भय कहते हैं। किसी भी संभावना होती है दुख की, परेशानी आएगी तो अजीब से मन में कुछ घबराहट सी होती है, उस विकार का नाम क्रोध है। और नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध या बर्ताव करने वाले पर होने वाली उत्तेजनापूर्ण जो आपकी क्रिया है, जो उत्तेजनापूर्ण भाव होता है, उसका नाम क्रोध होता है। तो उसी का वाचक यहाँ पे ये है, ओम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ओम हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब जो भक्त मुझको जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूं। इसका ये मतलब है कि कोई कहता है कि हम भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं तो वो भोले बाबा बन के आपके लिए आ जाते हैं। कोई कहता है कि हम माता मैया की पूजा कर रहे हैं तो वो माता मैया बन के आ जाते हैं। कोई कहता है कि मैं विष्णु भगवान की पूजा करता हूं तो वो विष्णु भगवान बन जाते हैं। कोई कह रहे हैं कि हम तो वामन भगवान बन जाते, भगवान की पूजा करेंगे तो वामन भगवान, यानी जिसके रूप में जो आदमी जिसकी पूजा करता है भगवान जी वही उसी रूप में उसको आकर के और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। उनका ये मतलब है। ओम कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस लोक में यानी इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। लोग क्या करते हैं कि देवताओं को पूजते हैं और देवता तुरंत सिद्धि दे देते हैं और उनके जाने तू मर चाहे जी, उनको इस बात से मतलब नहीं है। विष्णु भगवान ने यह बात बताई है भागवत जी में कि ये जो लोग पैदा होकर के देवताओं की पूजा करते हैं और देवता उनको इच्छित भोग दे देते हैं, लेकिन मैं इच्छित भोग नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्या उन्होंने देवताओं से मांगी कि हे भगवान मुझे मोटरसाइकिल दे दो, भगवान देवता आए और खट्ट से उन्हें मोटरसाइकिल दे गए। तो लो साहब तुम्हारी मोटरसाइकिल आ गई। अरे क्या साहब, हमने फलाने देवता से मांगी थी, वो हमको मोटरसाइकिल दे गए, उन्होंने पैसों का ऐसा इंतजाम कर दिया। देखो क्या अरे वो देवता बड़े सच्चे देवता हैं। मोटरसाइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल लेके गए और एक्सीडेंट मार दिया और अधमरे होकर के घर पे आ गए। घर हाथ तड़ोल रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लग रहे हैं सभी व्यवस्थाओं में को छोड़ करके और तुम्हारे पीछे कि मरा आदमी हमारा। क्योंकि वो देवताओं से तुमने मोटरसाइकिल ली थी, वो दे गए। उनकी भलाई से तुम मरो जियो कुछ भी करो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है देवताओं को कि हम आपको कौन सी चीज दें तो आपका लाभ होगा या हानि। आपने मांगा उन्होंने दे दी। लेकिन भगवान की पूजा करने से बड़ा अंतर। भगवान जी से आपने कही कि मुझे मोटरसाइकिल दे दो तो भगवान पहले ही देख लेंगे कि ये मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाएगा और ये मर जाएगा, मरेगा नहीं तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, तो वो आपको मोटरसाइकिल नहीं देंगे। फिर आप कहोगे कि भगवान जी दे नहीं रहे और भगवान जी पर छोड़ करके तुम किसी सिद्ध पुरुष पे जाओगे। या माँ जैसे महिलाएं चली जाती है कि वो बाबा बहुत बढ़िया है, वो बता देते हैं और वो दिलवा देते हैं, इच्छा पूरी करा देते हैं और वो घुट्टी आपको देंगे और महिलाओं को वो कमरों में बुलाएंगे और फिर भगवान की कृपा होगी। वो सारे काम होते रहते हैं। वो ऐसे ही लोगों के होते हैं जो विष्णु भगवान तो देख करके देखते हैं कि भाई इसको दूं तो इसका फायदा होगा कि नहीं। जैसे इसमें वो प्रकरण शुरू हो जाता है कि नारद जी ने कही कि मेरी शादी करा दो, मैंने काम को जीत लिया, उनकी अहंकार आ गया, ये किसी दिन चपेट में आ जाएंगे अहंकार की, मैं इसलिए इनका अहंकार नाश करवाऊं। उन्होंने साहब मेरी शादी करवा दो। कर लो साहब, सुंदरता की जगह बंदरता का मुंह दे दिया और ले आए लाइन पर कि मेरा कल्याण, क्या आपका कल्याण ही तो करूंगा।
उनकी बात को नारद जी समझ नहीं पाए। ऐसे ही जो है भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं, किसी आदमी को नुकसान होगा तो वो आपको इच्छित भोग नहीं देंगे, इसलिए लोग फिर देवताओं पर भागते हैं और मरते हैं। हॉस्पिटलों में ही तो नरक है, जाकर के देखो किसी के पैर में 8-8 कील घुसी हुई है, जो क्या है नरक नहीं है। तो जीवित रहने पे इसी देह में नरक मिल रहा, वहां पे अलग मिलता है। फिर ये मत सोचना कि यहीं मिलके काम खत्म हो जाता है। तो भगवान ने ये बात दिखाई है कि इस मनुष्य लोक में कर्मों की फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं और वो उन्हें तुरंत दे देते हैं। ओम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ये चारों वर्ण जो बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भगवान ने बनाए। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अब ये एक और नई समस्या लगा दी उन्होंने कि कर्ता होते हुए भी अकर्ता जानो। क्या मतलब है? अकर्ता इसलिए जानो कि ये अपनी मूल प्रकृति जो होती है, अपने सकाश से उसके द्वारा सारा काम कराते हैं। जब प्रकृति कर रही है तो वो कहां कर रहे। और फिर इसका एक कारण ये भी है कि इनको किसी से लेना देना नहीं है। हम तो पक्ष कर जाएंगे, भेद कर जाते हैं अपने और पराये में। जैसे दो भाई रहते थे, शामिल बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में, दोनों भाइयों के पुत्र हुए, शादियां हो गई, सब काम हो गए। तो दोनों भाइयों में से एक भाई एक दिन गन्ने लेके आया, गन्ना जिससे गुड़ बनता है, चीनी वगैरह वगैरह बनती है। और वो बड़े भाई का भी लड़का आ गया लेने के लिए कि मुझे दे दो गन्ना, और छोटे भाई का भी, उसका भी लड़का खुद का आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक गन्ना था, तुमने गन्ने को बीच में से तोड़ा। गन्ने का ऊपर के भाग में मिठास कम होती है और नीचे के भाग में मिठास अधिक होती है। उसका लड़का इधर खड़ा हुआ था अपने खुद का, और बड़े भाई का लड़का इधर खड़ा हुआ था। अब उसने जो करके तोड़ा तो ऊपर का हिस्सा आ गया, वो इधर बड़े भाई का था और इधर अपना लड़का खड़ा हुआ था। तो इसमें जो हिस्सा आ गया कम मीठा वाला, और उसका लड़का था इधर, उसने कट से हाथ घुमा करके जो कर दिया कि मीठा वाला अपने को पकड़ा दिया और कम मीठा वाला बड़े भाई के लड़के को पकड़ा दिया। तो लोग तो ऐसा कर देते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान को तो आपके अगर जितने कर्म होंगे उसी के फल दिल के अनुसार आपका जन्म कर्म करा देंगे। उनको तो जो आपका कर्म है उससे कोई मतलब नहीं कि आप उनके परिचित हैं कि नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप परिचित होंगे, अगर भगवान के आप भक्त होंगे तो प्रत्यक्ष रूप में, जैसे आपको थाने में गए, थानेदार आपका दोस्त और आपने मर्डर कर दिया, तो थानेदार आपके हाथ पे नहीं टूटने देगा, ये निश्चित है। अगर सच्चा दोस्त होगा तो उसका दिमाग में ये बात घुस रही होगी कि लेत देत मन शंकर धरही, बल अनुसार सदाहित करही, और विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुत कहे संत मित्र गुण एहा। ऐसा मित्र होगा तो आपको पिटने नहीं देगा, और जिसकी भगवान से जान पहचान नहीं होगी वो पड़ा रहेगा नरक में। वो फिर जाकर के थाने में पिटता रहेगा। थानेदार से जान पहचान नहीं हुई, इसलिए भगवान से जान पहचान रखो और वहां आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान इसलिए नहीं बनते हैं कि वो जो है जिसने जो कर्म किए उस कर्म का जितना फल होता है वही दे देते हैं। आपने काम किया 10 रुपए घंटे से 8 घंटे, उन्होंने 80 रुपए निकाल के आपके हाथ में रख दिए कि जे है। अब आपकी कौन सी जाति बनी कौन सी नहीं बनी, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण सम दम आदि कर्मों में रत रहे, क्षत्रिय जो है शौर्य तेज आदि वाले हों, वैश्य कृषि और गौरक्षा में लगे रहे, और शूद्र जो है सेवा में लगा रहे। ऐसा काम करवाते हैं, उनके कर्मों के अनुसार होता है ये सारा काम।
ओम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ओम इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। वो कर्म जो करते हैं उसके फल से उनको कोई आसक्ति नहीं है कि जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे इससे ये मिल जाए, मुझे इससे ये मिल जाए, कोई स्पृहा नहीं है। इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि ये मेरे पास चीज है, ये बनी रहे कि नहीं रहे। स्पृहा इसको कहते हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं है इस वास्ते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता वो भी कर्म से नहीं बनता। जो जानता है कि सब कुछ करता धरता भगवान है और उन पर पूरा भरोसा करता है और किसी चीज की तमन्ना नहीं करता है, आसक्ति नहीं करता है, कामना नहीं करता है। तमन्ना तो उर्दू का शब्द हो सकता है। तो वो जो है ऐसा आदमी भी फिर भगवान को ही प्राप्त होता है। ओम एवं ज्ञात्वा कर्तम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर के ही कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से ही किए जाने वाले कर्मों को कर। ये पूर्व काल के जो मुमुक्षु थे, यानी जो मनुष्य जन्म मरण संसार बंधन से मुक्त होकर के परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, सांसारिक भोगों को दुखमय और क्षणभंगर समझ करके उससे विरक्त हो गया है और इसलोक या परलोक के भोगों की कोई इच्छा नहीं करता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। ओम किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। ओम तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यं से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए यह कर्म तत्व में तुझे भली बात समझा करके कहूंगा, जैसे जान करके तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हर एक आदमी नहीं जान सकता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना। कर्म और अकर्म, कर्म वो है जो शास्त्रों में बताया है, तो कौन सा शास्त्र में बताया है वो कर्म किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, ये भी तो समस्या है। और इस बात को हर एक आदमी नहीं जानता है। तो इसलिए ओम कर्मणो यपि बोध्यव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। कोई जान ही नहीं सकता है कर्म क्या है, किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए। यहाँ कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इस बात से भगवान ने यह बात दिखलाई है कि साधारणतः मनुष्य यह जानते हैं कि शास्त्रवेद कर्तव्यों का करना ही कर्म है, किंतु इतना जान लेने से ही काम थोड़ा ही चलेगा, क्योंकि उनके आचरण में भाव का भेद होने से उनके स्वरूप में भेद हो जाता है। जैसा भाव होगा उसके स्वरूप में भेद हो जाएगा। जैसे गोकर्ण जी ने कही थी, गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा सुनाई थी अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए, तो उन्होंने बड़े नियम धर्म से सुनी थी। तो भगवान जी ने एक वो भेज दिया था सिंहासन के जाइए गोकर्ण को ले आओ। तो गोकर्ण ने जी भाई आदमी ने सबने सुनी है, यहाँ जितने भी बैठे बहुत सब लोगों ने कथा सुनी, फिर एक ही रथ क्यों लाए हो आप इनके लिए। तो उन्होंने भगवान जी के पास उन्होंने कहा कि भाई भाव का अंतर है, इसलिए जिस भाव से सुनी है औरों ने उस भाव से नहीं सुनी, इसलिए इसके लिए एक रथ आया, बाकी और भाव से सुनते तो सबके लिए। तो भाव का अंतर जो कर्म बताया शास्त्रों में, उसमें भाव भी तो होना चाहिए। अरे यार पंडित बना दिए, नहाना पड़ता है सुबह ही काम के लिए, तो नहीं तो परेशानी है कितनी नहाना काम का। अरे हम तो किसी और जन्म ले लेते, मुसलमान हो जाते तो नहाना नहीं पड़ता। अब दुखी होकर के आप नहा रहे हो तो उसका क्या मतलब हुआ।
अरे ब्राह्मणत्व का जन्म मिला है तो हमको ये सोचना चाहिए कितना अच्छे कुल में जन्म मिला है। दुनिया में इससे ऊंची कोई कास्ट है नहीं, कोई कुल है नहीं। इतना ऊंचा भगवान ने रख दिया है हम लोगों को, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे नियम बरकरार बने रहे। तो हमारी भावना उसमें होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए ये बात कि हमको अच्छे कर्म करने, दिखावट के लिए नहीं करने चाहिए। भाव का भेद होने से स्वरूप में का भेद हो जाता है। भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है, एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र भेद कर्म किस प्रकार करना चाहिए, एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र भेद कर्म किस प्रकार करना चाहिए, और इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्व के ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। तत्ववेत्ता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों का समझना चाहिए जाकर के कि भाई कौन सा कर्म करें कौन सा नहीं करें, क्योंकि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। विकर्म क्या बीमारी आई? साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म होता है। ये सब झूठ झपट के काम है। विकर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। ब्राह्मण को सेवा करके अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। जैसे दान लेकर के, वेद पढ़ा करके, उसे यज्ञ करा करके जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्ण के लिए ये पाप है। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोचित संग्रह करना द्रव्य का उचित है, लेकिन सन्यासियों के लिए नहीं है। जो सन्यासी को तो पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, उस पर तो लेने के लिए हाथ और रखने के लिए पेट होना चाहिए, किसी बर्तन की भी आवश्यकता नहीं। सोने के लिए तकिया की क्या आवश्यकता है? हाथ लगाओ और आराम से सो। ओढ़ने के लिए आसमान है और बिछाने के लिए पृथ्वी है। सन्यासी के तो ये नियम होने चाहिए, तो हर आदमी के ये नियम नहीं होंगे। तो गृहस्थ वाला ऐसा नियम करेगा तो मर जाएगा, बच्चे छोड़ के बीवी किसी और के संग चली जाएगी बच्चों को लेकर के। वो सोचे जिसके यहाँ तो रोटियों की व्यवस्था भंगे। तो ऐसे कर्म हरेक के लिए जो कर्म अच्छा है दूसरे के लिए वो खराब है। भाई कामिनी का दर्शन और स्पर्श करना पाप है सन्यासियों के लिए, लेकिन गृहस्थ को उससे संपर्क बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि हिंसा जो सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध है, तथा अधिकांश भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उन सबका त्याग करने के लिए विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए कि ये चीज खराब है। आप पहचानोगे कैसे विकर्म के स्वरूप को नहीं जानोगे? तो आपके पास 10 का नोट पड़ा हुआ, आप जानते ही नहीं होगे कि 10 का नोट है कि नहीं। जैसा वो समंतक मणि को जामवंती जी ले गए, वो जामवंती जी ने उस आदमी को मार करके शेर को छुड़ा लिया था और जाकर के अपनी लड़की को दे दिया था। भागवत जी में बताई गई है। तो उस समंतक मणि को जानते ही नहीं थे कि जो समंतक मणि जो रोज सोना दे रही है, इतनी कीमती आइटम, उन्होंने अपनी लड़की को दे दी। वो खेला करती थी दिन भर, उसमें चक्कन पे खेलती रहती थी। क्यों? वो जानते ही नहीं थे। इसलिए आप जब किसी चीज को पहचानोगे नहीं तो उसका त्याग और ग्रहण कैसे करोगे? इसलिए आपको विकर्म को भी पहचानना चाहिए कि ये काम गलत है, हमें इसको नहीं करना चाहिए। तो आप जानते ही नहीं हो, कर बैठे। तो आपको पहले स्वरूप कर्म का और विकर्म का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हर एक मनुष्य नहीं कर सकता है। क्योंकि तुमने भी पैर छुपा रहे ब्राह्मण, तो हम भी पैर छुपाएंगे। और पैर छुपाओगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में ही मिलेगी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सोच लेना बढ़िया नरक में ही जगह नहीं मिलेगी तो स्वर्ग में अपने आप देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? ये बुद्धि, विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित तो बुद्धिमान है, इसका आदमी हरेक कोई नहीं कर सकता, बुद्धिमान आदमी ही कर सकता है। क्यों? ब्रह्म बुद्धिमान व्यक्ति ही बताएगा कि यह कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओम कर्मण्य कर्म
यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त है कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अब कर्म में अकर्म देखना क्या है? लोक प्रसिद्धि में मन बुद्धि और इंद्रियों और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। जो शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं, और शास्त्र निषिद्ध जो पाप कर्म है उन्हें भी कर्म कहते हैं। उनमें अकर्म देखना क्या है? इसी बात पर विचार करें तो यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम के अनुसार जीविका, शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं उन सब में आसक्ति, फलिच्छा वगैरह का त्याग कर दिया जाए तो वो अकर्म देखना मान लिया जाएगा। कर्म में अकर्म देख लिया जाएगा। उसमें आसक्ति और फलिच्छा का त्याग कर दिया जाए तो वो कर्म में अकर्म देखना मान लिया जाएगा। और इस अहंकार वगैरह का त्याग कर देते हैं जो कर्मों में, उनमें सब में आसक्ति, फलिच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इसलोक या परलोक में सुख दुख आदि फल भुगतने के और पूर्व जन्म के हेतु नहीं बनते। जब आप किसी भी कर्म में फल की इच्छा को छोड़ दोगे तो आप किसी के हेतु नहीं बनोगे कि आपको उसके कर्म का फल मिलेगा और आप नरक में जाओगे तो स्वर्ग में, क्योंकि फल की इच्छा आपने करी नहीं तो आपको कोई उसका फल मिलेगा ही नहीं। अतः कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता है आदमी। इसी को कर्म में अकर्म देखना कहते हैं। अब अकर्म में कर्म देखना क्या है कि लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने से ही अकर्म मान लिया जाता है। यह त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलिच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किया जाने पर पुनर्जन्म का भागी हो जाता है। दंभाचरण के लिए किए जाने पर तो यह पाप के रूप में बदल जाता है। क्या आपने धोखेधड़ी के लिए ढोंग किया तो आप पाप कर बैठे हो। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना बताया गया है। इस रहस्य को समझना मनुष्य की किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग न तो शारीरिक कष्ट के भय से करना चाहिए और न ममता और मोह की वजह से करना चाहिए, न राग द्वेष की वजह से करना चाहिए, और किसी फल की प्राप्ति के लिए भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वो न तो कभी अपने कर्म से, कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग से ममता, आसक्ति और फलिच्छा, अहंकार का संबंध जोड़ करके पुनर्जन्म का भागी नहीं बनता है। फिर वो ऐसा ही आदमी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। ये कहा है कि नहीं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। जो कर्म करता है उसमें आसक्ति नहीं लगाता है, उसको कर्म बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, और जो विकर्म करता है उनमें भी आसक्ति नहीं लगाता है, अहंकार नहीं करता है, कोई काम हो भी जाता है क्योंकि आपने कोई काम त्याग दिया तो किस लिए त्यागा? डर के मारे त्यागा या कैसे त्यागा? इस बात का विचार किया जाता है कि आप डर से या भय से या आलस्य की वजह से तो नहीं त्याग रहे। ऐसे अगर त्याग करोगे तो आप बंधन में पड़ जाओगे और आपको पाप लगेगा, वही पाप हो जाएगा और आप भगवान को प्राप्त हो गए या होने वाले हैं। होते तो नहीं है, हो गए तो फिर कोई काम ही नहीं है। होने वाले हैं, उस समय भी आपके लिए कोई काम नहीं है तो फिर आपको कोई कर्म का दोष नहीं लगेगा। फिर आप पूर्व जन्म के पुनर्जन्म के भागी नहीं होंगे। ओम यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधः। तमाहो पंडितम बुधाः, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं,
उस महापुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो गए नहीं, उसने ये जान लिया है कि जो कुछ करता रहता है भगवान है, तो मेरे क्या कर्मों का लेकर के करूंगा, मैं क्या करूं लेकर के। स्त्री पुत्र धन और मकान आदि बढ़ाई या स्वर्ग और आदि की या परलोक में जितने भी विषय हैं उनमें से किसी की भी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करने का नाम काम, इच्छा करने का नाम काम है। और किसी विषय को ममता अहंकार रागद्वेष और रमणीय बुद्धि से स्मरण करना, उसका नाम संकल्प है। आप काम न कर रहे हो, संकल्प कहते हैं कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। कामना स्त्री पुत्र वगैरह मिलने की जो इच्छा है उसको कामना कहते हैं। और जो उसके बारे में सोच विचार चलता है दिन भर कि वो महिला मुझे कैसे मिले, या मुझे सोना कैसे मिले, या पैसे कैसे मिले, या वहां से धन कैसे प्राप्त हो, उसके बारे में जो सोचा जाता है उसको संकल्प कहते हैं। तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, उसे कर्मों के बदले को चाहिए नहीं। उसे ये पता लग गया है, ये दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया है कि जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं और जो कुछ है सब कुछ भगवान है। इसको ये पता लग जाना ही अग्नि के द्वारा भस्म हो जाना उसके सबरे कर्मों का। उसी आदमी को महापुरुष या ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ओम त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवर्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और अपने फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली बात बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। यज्ञ दान तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के लिए जितने भी शास्त्रविद कर्म हैं उनमें जो मनुष्य स्वाभाविक आसक्ति होती है, जिसके कारण वह इन कर्मों को किए बिना नहीं रह पाता है, कर्म करते समय उसमें इतना संलग्न हो जाता है कि उसे ईश्वर का भी ध्यान नहीं रहता है। ऐसी आसक्ति से सर्वदा रहित हो जाना, किसी भी कर्म में मन का तनिक भी आसक्ति का नहीं होना, कर्मों में आसक्ति का सर्वदा त्याग कर देना होता है। आप कर्म कर रहे हो, आपको नहीं ध्यान नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं उस समय। आप तो ये सोच रहे मैं दान करूंगा मेरा नाम होगा, तो आप दान पे दान किए चले जा रहे हो, आपको ये नहीं मालूम होगा क्या है। और ऐसी स्थिति में कोई आसक्ति नहीं हो, बस फिर आपको कर्म बंधन बांधेगी नहीं और आप चाहे जितना दान कर लो, आपकी आसक्ति है कि दान का मुझे पुण्य मिलना चाहिए, मैंने ये अच्छा काम किया इसका मुझे फल मिलना चाहिए, तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। और आपने यदि भगवान मैंने तो आपने दिया था, दान कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप भगवान के पास जाओगे। आपको पर आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ओम निराशीर्यत चित्तात्मा, ओम निराशीर्य चित्तात्मा, ओम निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नान प्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। शरीर संबंधी पाप करता रहे, जिसने अपनी सारी इंद्रियों के सहित शरीर को जीत लिया है, उसको फिर किसी पाप का और काम करने की जरूरत ही नहीं। वो तो काम करता रहे, शरीर प्राप्त रखा है इसलिए जब तक सीना करता रहे, उनमें कोई फल इच्छा नहीं करे, तो उसके लिए कोई और काम है ही नहीं। क्योंकि उस आदमी को कभी पाप लगता नहीं है।
ओम यद्दच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्षा का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे बनता नहीं, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, सम हो गया है। काम बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, लाभ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आदमी कर्मों के बंधन में पड़ता नहीं है, बनता ही नहीं है। फिर अतीत हो जाना क्या है कि किसी भी संबंध के चक्कर में रहना, उससे कोई मतलब नहीं रहना, उसको अतीत कहते हैं। यानी उनसे संबंध नहीं रखना, किसी हर्ष शोक राग द्वेष आदि से कोई संबंध नहीं रखना, उसको अतीत कहते हैं। वो अतीत हो जाता है कर्मों के बंधन से। उमगत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीपते लीयते। और जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ही स्थित है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली बात विलीन हो जाते हैं। ऐसे आदमी के तो जो सब कर्म कर रहा है, यज्ञ के लिए कर्म करने का मतलब ये है कि वो जो भी कर रहा है वो अपने जीवन को चलाने के लिए और दिखाने के लिए लोगों को कर रहा है कि मैं हरामखोरी नहीं कर रहा हूं, इसका ये मतलब है। यानी किसी भी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रख करके केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए जो कर्मों का आचरण करता है, वो यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करता है। लोक संग्रह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई कर्म करना जरूरी है, इसलिए वो कर्म करता है, उसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता है वो। ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्म हाबिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने के योग्य फल भी फिर ब्रह्म होता है। यानी जो आपने ये समझ लिया कि हम जो कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए है, जो हम पे सामान आ रहा है वो भी भगवान के लिए है, और वो भी भगवान का ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। सब चीज को जो भगवान मानना है तो उसका फल भी फिर भगवान ही होगा। ओम देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं जुहवति। और दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगीजन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यानी ये यज्ञ करने की एक स्टाइल बता रहे हैं कि कुछ योगीजन जो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान करते हैं, कुछ तो देवताओं को पूजते हैं। यज्ञ ही है, ये सब धार्मिक कार्य जितने हैं वो सब यज्ञ है। आप किसी के साथ भला कर रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो। आप नहा धो करके सुबह तैयार हो रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, तब कर रहे हो। ये यज्ञ और तब सब वही है। ये नहीं है यज्ञ का मतलब केवल आहुति दे रहे हैं वही यज्ञ है।
अन्य योगीजन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन कर रहे हैं। वो आत्म रूप यज्ञ का हवन कर रहे हैं। वो अग्नि में आहुति देकर के कुछ लोग हवन करते हैं, क्योंकि यहाँ योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सूर्य चंद्रमा और वरुण आदि जो शास्त्रमत देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ पे दैवम विश्लेषण है। दैवम विश्लेषण के साथ यज्ञ है। यज्ञ जो किया जा रहा है वो सब देवताओं के लिए जो भी दान देना वगैरह वगैरह किया जाता है, उनकी पूजा करना, ये सब यज्ञ में आता है। और अपना कर्तव्य समझ करके बिना ममता आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इनका सबका श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि से पूर्णतः अनुष्ठान करना ही दैव यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान करना है। यानी भगवान जी ने यह बात दिखाई इस श्लोक में कि जो इस प्रकार से देवोपासना करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत ही आती। जो काम करते हैं वो यज्ञ ही माना जाता है। यानी अनादि सिद्धि अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादि काल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञान अभ्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुनकर के तत्व ज्ञान का निरंतर मनन करना और निधिध्यासन करते करते नित्य विज्ञानानंद घन गुणातीत परम ब्रह्म में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, यानी विलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा हवन करना है। ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्म रूपी अग्नि भगवान में ही सबको समर्पण कर दो, आप सब कुछ जान लो। आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर निधिध्यासन और भजन करना, अज्ञान जिन्हें भेद प्रतीत हो रहा है उस भेद को खत्म कर देना। भगवान ही भगवान है, सब कुछ ये समझ लेना। यही जो है परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म के सिवाय अपने या अन्य किसी की भी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। ऐसा करने वालों की सत्ता नहीं रहती किसी और की नजर में, तो ऐसे करने वालों की नजर में किसी और की सत्ता नहीं रहती है। और इस त्रिगुणमय संसार से उनका कोई संबंध नहीं रहता है। पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म से इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है? दोनों ही साधन सांख्य योगियों द्वारा किए जाते हैं। दोनों में ही अग्नि स्थानीय परम ब्रह्म परमात्मा है। इस कारण दोनों ही एक से प्रतीत होते तथा दोनों का फल अभिन्न मात्र से सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। कर्म योग, ज्ञान योग, जितने भी योग है सबको परमात्मा का ही प्राप्त करने का फल है। सबका फल एक ही है। ओम श्रोतादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन विषयनानंद। ओम शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहवति। और अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। संयम को अग्नि बतलाने का क्या मतलब है? इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बताया है। यानी इंद्रिय संयम जो किया जाता है उसको अग्नि में जला दिया जाए, यानी इंद्रियों को भस्म कर लिया जाता है। समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, संयम रूपी अग्नि में
हवन करना बताया है कि आपने सभी इंद्रियों की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, तो आपने संयम रूपी अग्नि में उनका हवन कर दिया, ये बात बताई गई है। ओम सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नौ जुहवती ज्ञान दीपिते। और दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। देखिए, सारी बात ये चल रही है कि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना है और ज्ञान प्राप्त करना है। बस कि ज्ञान प्राप्त क्या करना है कि भगवान है जो कुछ है, ये बात आपको समझनी है। हम लोग ये समझे कि जो कुछ है भगवान है। कुछ योगी जन, दूसरे से मतलब है कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और आसक्ति छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, आसक्ति को छोड़ने का ही कई तरीके बताए जा रहे हैं। और कुछ ही लोग इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कुछ आत्म संयम करके और उनको अपने काबू में कर लेते हैं। यानी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है, ये बता रहे हैं। ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है, यानी दूर किया जाता है, कम किया जाता है, खत्म किया जाता है। दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता ध्यान अवस्था होती है। तदनंतर ध्य्यान की गाढ़ स्थिति होकर के ध्येय में मन का निरोध होता है। पहले तो ध्यान किया, पहले उसका रद्द करो, फिर उससे नफरत हो जाती है, जैसे उस प्रकार का ध्येय निषेध किया जाता है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया को अपने आप रुक जाती है। उसकी प्राणों की और इंद्रियों की सभी क्रिया अपने आप रुक जाती है। मन में किसी चीज से आपको नफरत हो जाए तो आपके मन में किसी काम को करने की बिल्कुल ही हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों का देखना, सुनना, स्पर्श करना, आनंद लेना या ग्रहण करना या त्याग करना, बोलना, चलना फिरना आदि प्राणों की श्वास और प्रश्वास, हिलना डुलना जो कुछ भी है, यही आत्म संयम योग रूप में अपनी आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। ओम द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यह संसित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। आपने कुआं बनवाया, बावड़ी बनवाई, बगीचा बनवा दिया, लोगों के बैठने के लिए स्थान बनवा दिया, प्याऊ लगवा दी, पैसा खर्च करके जो काम किया जाता है उसको द्रव्य यज्ञ, पैसा खर्च करके जो धार्मिक काम किया जाता है उसको यज्ञ कहा जाता है। किसी को दवाई के खाना बनवा दिया फ्री सेवा के लिए, किसी को कुछ करा दिया, ऐसे जो काम होते हैं, मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, भूखों को रोटी की व्यवस्था कर दी, ये सारे द्रव्य यज्ञ हैं।
कितने ही तपस्या, कुछ लोग तपस्या क्या करते हैं, फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत और उपवास और धर्म का काम कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सवेरे 3 बजे तक नहाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, मौन धारण कर रहे हैं, अग्नि और सूर्य के तेज को सहन कर रहे हैं, वायु को सहन कर रहे हैं कि सर्दियों में उघाड़े ही बैठे हुए हैं, या एक वस्त्र में जीवन काट दिया, चाहे सर्दी आए चाहे गर्मी आए एक ही वस्त्र पहनेंगे, केवल फल या दूध खा करके ही कुछ रह रहे हैं। इस प्रकार के जो लोग कष्ट सहन करते हैं, कुछ वनवास में ही रह रहे हैं, शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी कुछ क्रियाएं करते हैं, इन सबका वाचक यहाँ पे तपोयज्ञ है। योग यज्ञ क्या है? योग यज्ञ पद के प्रयोग का यह भाव है कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा, ममता का त्याग करके अष्टांग योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। उसको योग करना बताया जाता है। अब योग में क्या होता है, अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं ये बताए जा रहे हैं, उसमें से मैं कुछ ही बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा की लफड़े में पढ़ने से तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या होते हैं अष्टांग योग। जैसे यम, अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के होते हैं। यम क्या होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। तो यम किसको कहते हैं ये बता दूं जरा। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य क्या है कि आपको मीठी वाणी से सत्य बोलना है, किसी का बुरा अहित नहीं करना है, सही बात बोलनी है। अहिंसा क्या है कि किसी प्रकार भी किसी प्राणी को आपको कष्ट नहीं देना है। अहिंसा का मतलब यही नहीं कि तलवार से काट दो और नहीं काटेंगे तो अहिंसा कर रहे हैं हम। हिंसा का मतलब ये नहीं कि आपने तलवार काट दी, तलवार से आदमी को काट दिया। अहिंसा का मतलब है हमें किसी प्रकार से किसी आदमी को कष्ट नहीं देना, वो अहिंसा है। और सत्य क्या है? कपट रहे प्रिय शब्दों में जो बोली जाए बात सही सही, उसको सत्य कहते हैं। अस्तेय क्या है कि किसी के हक को नहीं चुराना, किसी के चीज को नहीं चुराना, किसी प्रकार से भी किसी के सत्य को न चुराना या न छीनना, उसको अस्तेय कहते हैं। चोरी नहीं करे। और मनवाणी तथा शरीर से संपूर्ण अवस्था में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग कर देना ब्रह्मचर्य। मन, वाणी और शरीर। मन में भी नहीं सोचे कि उस महिला से मेरा संपर्क हो, वाणी से तो किसी से कहे ही नहीं, और शरीर से कभी करे नहीं, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह क्या होता है कि जो है उसको ज्यादा खींचने की तमन्ना नहीं की जाए, यानी शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य सामग्रियों को कभी संग्रह नहीं करे, कभी भी एकत्रित नहीं करे, उसको कहते हैं अपरिग्रह। ये तो होते हैं वैसे यम। अब नियम क्या है मैं जरा ये भी बता दूं। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता को शौच कहते हैं। यम यानी नियम होते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इनका थोड़ा सा डिटेल समझा दूं। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता को, बाहर और भीतर की पवित्रता, बाहर से स्नान करना और भीतर से मन को साफ करना, उसको शौच कहते हैं। प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख शरीर के प्राप्त आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना। सुख मिले चाहे दुख मिले, जितना मिल जाए वो ही सही, कष्ट मिले या आराम मिले, सब में आपको संतुष्ट रहना है, वही आपका संतोष है। तब क्या है? एकादशी का व्रत कर रहे हैं, कोई और व्रत कर रहे हैं, एक ही टाइम रोटी खा रहे हैं, दिन भर भूखे रह रहे हैं, उसको तप कहते हैं। और
ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, ये सब स्वाध्याय है। और ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना, उसको ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। ईश्वर को सब कुछ समर्पण कर दो, उन्होंने जैसी आज्ञा दी है शास्त्रों में, उस पर प्रत्यक्ष खड़े होकर तो आज्ञा देते नहीं। जो शास्त्रों में उन्होंने कहा है उन सबका पालन करना ही ईश्वर प्राणिधान है। अब इसमें क्या बताया कि नियम, यम और नियम बता दिए। आसन, आसन क्या है कि जिस प्रकार आप आराम से अधिक समय तक बैठे रहें उसको आसन कहते हैं। और आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास लेना है, और बाहरी वायु को भीतर प्रवेश करना श्वास है, और भीतर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास है। ये प्राणायाम की बातें हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक देना बाहरी कुंभक है, और बाहर के श्वास को भीतर ही रोक लेना आभ्यंतर कुंभक है। अब ये योग की बातें बताई गई हैं कि बाहर भीतर जहां भी कहीं भी सुखपूर्वक प्राणों के रोकने का नाम स्तब्ध वृत्ति प्राणायाम है। अब इन प्राणायाम वगैरह के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, बहुत लंबा है कि योग वगैरह को हम क्या जाने। चित्त को किसी एक दिशा में स्थित कर देने का नाम धारणा है। आपने धारणा बना ली कि हमारा तो ये काम है कि भगवान की पूजा करनी, तो बस वो चित्त को एकाग्र करके ये धारणा है, एक तरफ लगा दिया चित्त। ओम अपान जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। ओम अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहवति सर्वेप्येते यज्ञ विदु यज्ञ चपति कल्मषाः। दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं। ये योगियों की बात बताई कि कुछ अपान वायु के चक्कर में पड़े रहते हैं, कुछ योग के द्वारा भगवान को प्राप्त, कुछ पैसा खर्च करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कुछ तप करके प्रयास करते, कुछ अपने स्वाध्याय धार्मिक पुस्तकों को पढ़ के और भजन कीर्तन करके प्रयास करते हैं, और कुछ योग लगा करके प्रयास करते हैं। ये बात में बता के चल रहे हैं। यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन कर रहे हैं अब वो। ओम यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकेस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमः। ओम हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए, पहले बताया जा चुका है कि आप देवता ऋषि पितर मनुष्य और प्राणी और अतिथि वगैरह को भगवान के भोग लगा करके जो खाते हैं या उनको खिला करके खाते। अब आपके यहाँ कोई आया हुआ, उसको आपने खिला करके जो बचाएगा उसी को तो खाओगे, उसी को अमृत कहते हैं। उसी के बात यहाँ जिक्र है कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का, उसी को अमृत कहते हैं भगवान। सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो अमृत का अनुभव करते हैं उसे अमृत समझते हैं कि जो बच गया वही बहुत है, तो वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक में तो कैसे हो जाएगा।
है, परलोक कैसे मिल जाएगा? जो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ऐसे लोग तो फिर मिथ्या दोष लगाया ही करते हैं। ओम एवं बहुविधाय वितता ब्रह्मणो सुखे मुखे। ओम एवं बहुविधाय वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धित तांसबम एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। इस प्रकार एवं बहुविधाय वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान समतासवनम एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह से यज्ञ वेद वाणी में विस्तार से कहेंगे। कोई किसी प्रकार यज्ञ करता है मतलब भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उन सबको तो इंद्रिय मन और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, सब इंद्रिय शरीर और मन की क्रियाओं द्वारा ही संपन्न होते हैं। इस प्रकार तत्व से जान करके उनका अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। सब शरीर मन और इंद्रियों के द्वारा होते। ओम श्रेयान द्रव्यम याध्यज्ञाम ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। आपने पैसा खर्च करके जो काम किया उससे आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। जब आपको ज्ञान हो गया तो सारे कर्म आपके फिर समाप्त हो गए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ। जो ज्ञान की बातें हैं उनको तो भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली बात जानने वाले योगी जो हैं, जो ज्ञानी महात्मा है, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करा देंगे। तू तत्व ज्ञानियों से ज्ञान की बात कर। आजकल तो जो उसमें उत्तरकांड में बताया है कि ब्रह्म ज्ञान में नार नर कहे न दूसरी बात, और कौन लाभ लोग बस करे विप्र गुरुघात। आजकल तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो गए, लेकिन भगवान जी कह रहे कि तुम ब्रह्म ज्ञानियों से जाके पूछ तो भैया यहीं आ जाओ। दुनिया में सबरे ब्रह्म ज्ञानी है, शूद्र तो इतने ज्ञानी है कि मैं उनके बारे में तो आपको बता ही नहीं सकता हूं कितने ज्ञानी है। वो तो बाद है शूद्र टेंशन हम तुमसे कछु घाट, और जाने ब्रह्म जो विप्रवर आंख दिखा बैठा। उनके तो भगवान जी के तुलसी जी के तो पत्ते पड़ जाते तो दल पड़ गया है इस बार। तो यहां तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? भगवान ने बार बार परमात्मा तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझाने से, समझ में नहीं आने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी होती है। अतः उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों के पास ज्ञान की सीख देने के लिए बात उनको बताइए तो भैया औरों से जाकर के भी सीख ले, मेरी बात मत माने। जैसे गरुड़ जी को शंका हो गई थी तो उन्होंने कहा नारद जी से पूछू। नारद जी ने कही ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी ने कह दी कि तुम भोले बाबा के पास चले जाओ। भोले बाबा बोले कि तू भी पक्षी है, वो भी पक्षी है, कौए के पास चला जा। तो ऐसे ही भगवान जी कह रहे हैं कि तेरी समझ में बात नहीं आ रही तो किसी ज्ञानी से पूछिए, मेरी बात को मत माने। ओम यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रच्छस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जान करके फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तू औरों के पास जाके सीख, फिर तुझे भरोसा हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं। तथा हे अर्जुन,
जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को विशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद में देखेगा, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा तो पूरी दुनिया तुझे अपने आप में दिखेगी और फिर वही दुनिया तुझे मुझ में दिखेगी। ओम अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञानप्ल बेनैव ब्रजिनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को वहीं बात तर जाएगा। तू ज्ञानी हो जाएगा तो तेरे सारे पापों की जो स्थिति है उससे पार निकल जाएगा। ओम यथांसि समिद्धोमि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देगा। ज्ञान यज्ञ जो है वो संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देगा, जैसे अग्नि संपूर्ण वस्तुओं को भस्म कर देती है। ओम नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग सिद्ध तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि बिंदति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता। वो ज्ञान जो जब आत्मा में भरोसा हो जाता है तो उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्योंकि परमात्मा तो परम पवित्र है। उसको जब आपका परमात्मा में मन लग गया तो समझ लो आपने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप मन को परमात्मा में लगा दो। यानी वो ये कह रहे हैं कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। अगर आपको ज्ञान हो गया तो आप पवित्र हो गए। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यानी आदमी कर्मयोग करने वाला। कर्मयोग क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फल की इच्छा मत करो, वो कर्मयोग है। और कर्मयोग ये है कि आप काम करो, भगवान ये रहे और मैं ये रहा। सांख्योग क्या है कि मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान है, दुनिया भगवान है। तो कर्मयोग के द्वारा यानी अपने कर्म और आसक्ति वगैरह को सबको छोड़ करके कर्मों की मैं और आप त्याग कर दोगे तो फिर आपको ज्ञानी हो जाओगे आप एक तरह से। और फिर आपको भगवान अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। उसमें आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अभिप्राय यह है कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे न तो फिर कोई दूसरा साधन करना पड़ता है, न ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास जाना ही पड़ता है। बिना किसी प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्मयोग के साधन से ही उसे वो ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप मिल जाता है। उसी को कह रहे हैं। क्योंकि फल इच्छा के बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के ही लिए किया जाए जो काम, उसका फल यही होता है कि अपने आप सब काम हो जाते हैं। राग द्वेष उसके नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। कर्मयोग में भली बात सिद्ध हो गया है जो आदमी जिसके समस्त कर्म ममता आसक्ति और फल इच्छा बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के लिए होते हैं, तो फिर उसको भगवान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उसे ज्ञानी के पास जाने की जरूरत नहीं। ओम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय। ओम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया, साधन परायण
साधन करने वाले बिल्कुल तप में लग जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। और श्रद्धावान, जिसमें श्रद्धा है, भगवान पे भरोसा है पूरा, ये नहीं कि मोरदास कहा है निराशा करे तो कहो का विश्वास, भगवान से कर रहे हो कि भाई मैं तो भगवान का दास हूं और इच्छा कर रहे हो कि वो आदमी मेरा इस काम को करा देगा, वो मेरे आदमी मेरे इस काम को करा देगा और मुझे जो करना है। जब तुम उन पर जा रहे हो तो फिर भगवान पे क्या भरोसा? ये जो श्रद्धावान है भगवान पे ही भरोसा करे कि राम करेगा सो होगी, योगी करेगा योगी, राम करेगा सो होगी। आत्मा के दिमाग में सेट हो जानी चाहिए और बस ये सोच लेना चाहिए कि भगवान भरोसा भारी, चाहे बिक जाए लोटा थारी, भगवान पे भरोसा करो तो वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता तथा ज्ञान को प्राप्त होकर के वो बिना विलंब के तत्काल भगवान की प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता। जब ज्ञान हो जाता तो उसको शांति मिल जाती, क्यों? वो समझ लेता कि जो हो रहा है वो तो होना ही है, फिर उसको चिंता क्यों रहती नहीं है। यानी वेद शास्त्र ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास कर लेता है, उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना आ जाती है, उसी का नाम श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा जिसमें हो उसी को यहाँ पर श्रद्धावान कहा गया। ओम अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। विवेक ज्ञान तो हो नहीं, विवेक का मतलब होता है क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय करना, तो वो निर्णय कर नहीं सकती, उसमें होती नहीं। और श्रद्धा रहती, उसमें श्रद्धा है नहीं, ये काम करेंगे कि नहीं, ये काम भगवान जी करा देंगे कि नहीं, नहीं तो मैं फिर किसी और सिद्ध पे जाऊं। जब ऐसी भावना है तो उसका कोई काम नहीं बनेगा, वो अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो इस लोक में शांति मिलती है न परलोक में शांति है। ओम योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, कर्मयोगी की विधि से, यानी आपने फल की इच्छा बिल्कुल नहीं की है, भगवान को ही समर्पित कर दिया है। कर्मयोग में फल जो होता है उसको भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, उसने कह दी कि सब कोई बात गलत है, केवल भगवान सच्चे हैं, दूसरी सब बात दुनिया में झूठी है, हमारा जन्म झूठा, हमारे पुत्र पौत्र नाती पंथी मोह ममता सब झूठी, केवल भगवान ही सच्चे हैं। ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं मानते, फिर उसको कर्म करते रहो, उसको फल की इच्छा चाहिए ही नहीं, तो फिर कर्म बांध कहां से लेंगे उसको। ओम तस्माद ज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञान नासितात्मनः। ओम तस्माद ज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासिनात्मनः क्षिप्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समर्थ रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, जो भरतवंशी था, राजा भरत का वंश तो था ही इनका,
तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान द्वारा, विवेक ज्ञान की तलवार से यानी विवेक के द्वारा अपने संशय का छेदन कर दे और समत्व रूप कर्मयोग में समस्त यानी सबको समान, समत्व का मतलब समान समझते हुए, हानि हो या लाभ हो सब में समान भाव रख के ऐसा समत्व योग रूप कर्मयोग में स्थित होकर के और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और यहां पे आकर के चौथा अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।